बिहार के एक वजीर ने प्रियंका गांधी पर बेतुका बयान दिया है। वजीर विनोद नारायण झा का कहना है कि प्रियंका खूबसूरत है, इसलिए उन्हें सियासत में लाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खूबसूरती की बिना पर इंतखाब नहीं जीते जा सकते। इस मामले पर हमारे नुमाइंदा रंजीता ने कांग्रेस तर्जुमान प्रियंका चतुर्वेदी से बातचीत की। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ है बात करने के लिए। प्रियंका जी, विनोद नारायण झा बिहार के मंत्री हैं, उनका एक विवादास्पद बयान आया है प्रियंका गांधी के लिए। उन्होंने ये कहा है कि प्रियंका गांधी खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती से राजनीति नहीं चलती, वोट नहीं मिलता है। ये एक और उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी सोच का, कि वो अपना जो चरित्र है, चाल चरित्र, चेहरा है, वो इन बयानों से स्पष्ट कर देते हैं। हमने देखा है आए दिन महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करना, विपक्षी दल की नेत्रियों के बारे में उनके व्यक्तिगत हमले करना, ये इनकी राजनीति बनकर रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर इनके मुख्यमंत्री से लेकर सीनियर एमपीज और एमएलएज भी ऐसी बयानबाजी कर उनको किसी तरीके की उन पर कार्रवाई नहीं होती है, ना ही एक्शन लिया जाता है। तो मैं मानती हूँ क्योंकि वो हड़बड़ाए हुए हैं, खिसियाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं जब से प्रियंका गांधी जी का अनाउंसमेंट हुआ है, इसलिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर उनको हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आने वाले समय में जितने हमले उन पे बोले जाएंगे, उतनी ही वो सशक्त और मजबूत पाई जाएंगी। लेकिन सवाल ये कि वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, प्रवक्ता भी रहे हैं काफ़ी समय तक, मंत्री हैं बिहार सरकार में, क्या जिस तरह की बयान उन्होंने दिया है, क्या उसके बाद कांग्रेस पार्टी उनके इस्तीफे की मांग नहीं करती? नहीं, बिल्कुल उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। पर मैं यहाँ पर सबसे पहले जो जिम्मेदारी बनती है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर और उनकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को की बात कर महिला सशक्तिकरण की एक तरफ बात करते हैं और दूसरी तरफ उनके इतने सीनियर लीडर्स इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कार्रवाई तो खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होनी चाहिए। और ये हमारी मांग है कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना अनिवार्य है, क्योंकि ये महिलाओं की, सिर्फ प्रियंका गांधी वड्रा जी के बारे में नहीं है, देश की सारी महिलाओं के बारे में है। तो साफ तौर पर प्रियंका चतुर्वेदी जी का कहना कि बयान अपने आप में गंभीर है और ऐसे बयान पर विनोद नारायण झा को माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर माफ़ी नहीं मांगते तो इस्तीफे की मांग भी कांग्रेस पार्टी करती है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जमीन घपला मामले में जांच एजेंसी सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में 30 से ज्यादा मकामात पर छापे मारे हैं। सीबीआई की टीम ने हरियाणा के साबिक वजीर आला भूपेंद्र हुड्डा की रिहायशगाह पर भी छापेमारी की है। सीबीआई जराये के मुताबिक यह मामला सन 2004 से 2008 के दरमियान का है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की टीम आज सुबह से ही तकरीबन 30 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। ये दिल्ली और एनसीआर के इलाका है जहां पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। और अगर मामले की अगर बात करें तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ा हुआ यह मामला है। और ये मामला साल 2004 से लेकर 2007 के बीच एक जमीन आवंटन से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि ये इलाके की अगर बात करें तो हरियाणा के मानेसर से जुड़ा हुआ ये मामला है। और वहां पर जिस तरह से जमीन आवंटन किया गया था, फर्जी तरीके से आवंटन किया गया, इसी मामले की तफ्तीश में अब सीबीआई की टीम जुटी है। और अगर इस मामले पे जो हमारे सीबीआई के सोर्स बता रहे हैं कि दरअसल ये जो मामला है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में अंजाम दिया गया था। इस मामले में कई अधिकारी जो हैं, जो इस मामले से जुड़े हुए थे, उनके आवास में छापेमारी की जा रही है और जिसको इसका फायदा पहुंचा है उस लोकेशन पे भी छापेमारी की जा रही है। अगर इस मामले की अगर बात करें तो इस मामले पर कई लोग जो है सीबीआई के अभी भी रडार पर है। हालांकि इस मामले में पहले सीबीआई ने एक पी रजिस्टर्ड किया था, पी यानी प्राथमिक जांच का मामला रजिस्टर्ड किया था। अब उसी मामले को एफआईआर में तब्दील कर दिया गया है और एफआईआर जैसे ही रजिस्टर्ड किया गया उसके बाद इन तमाम 30 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई अधिकारियों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।